देखो यहाँ पे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक जंप करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे तीन टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, थर्ड होता है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं, हम लोग स्विच के साथ यूज किए थे, ठीक है। क्या करता था वहां पे, इटरेशन को रोक देता था, ब्रेक कर देता था वहां से, ठीक है। यहाँ पे देखो, द ब्रेक कीवर्ड इन सी विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, ठीक है। क्यों नहीं आता इसको? ठीक है। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट जनरली क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल से बाहर ले आता है, ठीक है। कोई भी कंट्रोल चल रहा हो, चाहे वो इफ चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई लूप चल रहा हो या स्विच चल रहा हो, सबसे वो बाहर ले आएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। जनरली ब्रेक स्टेटमेंट जो है हम लोग दो टाइप के स्टेटमेंट के साथ में यूज करते हैं, पहला है स्विच केस और दूसरा है लूप, ठीक है। हमेशा ब्रेक या तो हम लोग स्विच केस के साथ यूज करेंगे, या लूप अगर यूज करें तो हम लोग कंडीशन के साथ में यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे सिंटेक्स पे। सिंटेक्स में छोटा सा ब्रेक हम लोग को लिखना है और सेमीकोलन लगा देना, बस इतना ही है सिंटेक्स, ठीक है। हम लोग इस ब्रेक को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, स्विच केस के अंदर और लूप के अंदर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोग लूप चला रहे हैं 0 से लेके 10 तक, ठीक है। लेस देन 10 मतलब कहां से कहां तक चलेगा, 0 to 9 चलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया, वेरिएबल आई, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसके बाद यहाँ पे i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, i इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब लूप जो है हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और 9 तक जाएगा, ठीक है। कितना स्टेप जाएगा, अरे कितना स्टेप जाएगा, i प्लस प्लस, सिंगल सिंगल स्टेप चलेगा, +1 होगा, ठीक है। अब लूप हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। i की वैल्यू है 0, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा, i की वैल्यू, ठीक है। i की वैल्यू है 0, ठीक है। 0 प्रिंट किया, ठीक है, आउटपुट में आ गया 0। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। 1 प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है, ठीक है। क्या कंडीशन है, इफ i इक्वल टू 5, i की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, अरे तो 1 इक्वल टू 5 फॉल्स होगा ना। 1 रुपए वाला चॉकलेट जो होता है वो छोटा होता है, और 5 रुपए वाला जो डेयरी मिल्क आता है वो बड़ा होता है, जानते हो। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 प्रिंट होगा, 2 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। 3 प्रिंट होगा, 3 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। i की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई, 4 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। 5 प्रिंट होगा, 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये वाला लूप यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। ब्रेक मतलब जो भी स्टेटमेंट चल रहा है, चाहे वो स्विच केस हो या फॉर हो, उससे सीधा कंट्रोल बाहर ले आता है, ठीक है। सीधा ये जो फॉर का जो ब्रैकेट है इसके बाहर ले आए, मतलब फॉर के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे 5 में कंडीशन ट्रू हुआ था, ठीक है, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा,
मतलब ये लूप जो है यहीं पे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद कौन सा स्टेटमेंट है, केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू 5। ठीक है, तो i इक्वल टू 5 में हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। समझ में आया? तो ब्रेक स्टेटमेंट जनरली हम लोग हमेशा किसी कंडीशन के साथ में यूज करें। ठीक है, अगर हम लोग मान लो यहाँ कंडीशन नहीं देते, ठीक है, यहाँ कंडीशन नहीं दिया मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ब्रेक, तब क्या होगा? क्यों एरर दिखाएगा? क्यों, कैसे नहीं पता? i इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सब ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा ना, कि नहीं करेगा? कर देगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो लूप को यहीं पे खत्म कर देगा, फर्स्ट स्टेप पे ही खत्म कर देगा। इसीलिए हम लोग ब्रेक जब भी यूज करेंगे हम लोग हमेशा किसी कंडीशन के साथ में यूज करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन जब आएगा तभी वो ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली ब्रेक एग्जीक्यूट करते तो लूप का कोई मतलब ही नहीं, फालतू हम लोग 4 लाइन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर? स्विच के साथ में हम लोग ने यूज कर चुके। ठीक है, फिर से बताने की जरूरत है क्या? जरूरत है? पढ़े तो नहीं होंगे। देखो तो क्या कारण क्या है ये बताओ। दिवाली खत्म हो गया, छठ भी मना लिए, कब मुहूर्त निकलेगा? मान के चलो 70% सी खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, यही सारी चीजें यूज करके हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी जब नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं कोर्स को बहुत फास्ट कराऊंगा क्योंकि हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और हम लोग को यूनिवर्सिटी भेजना है, कितना कोर्स कवर हो चुका है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने तो अभी भी सेशन स्टार्ट किया और डिटेल भी मांगना चालू कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये जनरली हम लोग लूप के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट सॉरी जो कंडीशन हम लोग लगाया, जैसे मान के चलो लूप जो है वो चल रहा है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, हमने कंडीशन लगाया कि जैसी i की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वो 5th वाला स्टेप को स्किप कर देगा। क्या करेगा? स्किप कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते रहते हैं या पेज पलटते रहते, कभी कभी 2 पेज पलटा जाता है एक साथ, एक पेज क्या हो गया, स्किप हो गया बीच में। ठीक है, तो वैसे ही किसी भी इटरेशन को अगर हमें स्किप करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू लगा देंगे। कंटिन्यू मतलब जैसे ही कंटिन्यू आया उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा वो नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उससे हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है i इक्वल टू 0। ठीक है, इंट i इक्वल टू 0 हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि हम लोग लूप में यूज करने वाले हैं, उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर का जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, और इसी वेरिएबल को हम लोग लूप के साथ यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे व्हाइल लूप यूज किया है। कौन सा लूप यूज किया है? व्हाइल लूप। अब यहाँ पे हम लोग दिए हैं i इज नॉट इक्वल टू 10। क्या कंडीशन हमने दिया? i इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, फिर उसके बाद इस व्हाइल के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं i की वैल्यू, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू लिखे और उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं। कोई कंडीशन हम नहीं लिखे यहाँ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। i की वैल्यू 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा और उसके बाद कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, कंटिन्यू किया तो इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा?
कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा? होगा। कंटिन्यू क्या किया, फर्स्ट वाला मतलब i इक्वल टू 0 वाला जो इटरेशन था उसको स्किप कर दिया। स्किप करना मतलब छोड़ देना, ठीक है। मतलब i इक्वल टू 0 यहां तक हुआ, प्रिंट हुआ, उसके बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होगा, मतलब कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको स्किप कर देगा। मतलब ये वाला जो स्टेप है उसको स्किप करके अगले वाले स्टेप पे आ जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट तो वैसे ही एग्जीक्यूट नहीं हुए, है ना, वो कहाँ चले गया, नेक्स्ट वाले इटरेशन पे चले गया। अब नेक्स्ट वाले इटरेशन पे जब जाएगा तो इंक्रीमेंट नहीं हुई है वैल्यू, हुई है क्या? नहीं हुई, तो हमेशा i की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0 ही मिलेगी, ठीक है। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा, फिर से कंटिन्यू होगा, अभी फिर से यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी क्योंकि कंटिन्यू के बाद वो नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा? i इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन, सॉरी 0 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। 0 प्रिंट करेगा, फिर से कंटिन्यू आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो चलते जाएगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। कंडीशन हमेशा इसको ट्रू मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यू क्या कर रहा है, उसको स्किप करते जा रहा है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिए int i इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि i को हम लोग लूप के साथ यूज करने वाले, ठीक है। फॉर लूप हमने लगाया और फॉर लूप को इनिशियलाइज हमने किया i इक्वल टू 1 से, ठीक है। कहां से इनिशियलाइज हो रहा है? 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, और कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा, i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और कितना स्टेप जा रहा है? एक स्टेप जा रहा है, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर हमने एक कंडीशन लिखा, क्या कंडीशन लिखा? इफ i इक्वल टू 5, ठीक है, अगर i की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा? कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद i की वैल्यू प्रिंट करेगा और लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो चलो ट्राई रन करके देखते हैं। i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 5, फॉल्स हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। 3 इक्वल टू 5, फॉल्स होगा। फिर उसके बाद i इक्वल टू 4, ठीक है। 4 इक्वल टू 5, क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इक्वल टू 5, तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू। तो फिफ्थ वाला जो स्टेप है, मतलब i इक्वल टू 5 वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर देगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करें, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना था, उसको i प्रिंट करना था, मतलब 5 कायदे से प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यू जैसे ही आया वो इस इटरेशन को स्किप कर दिया, ठीक है। तो जब आउटपुट इसका देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा, 1 2 3 4 तक चला, ठीक है। 5 को स्किप कर दिया, ठीक है। फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 10, ठीक है। आया समझ में? अगर मान के चलो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट जो है पहले लिखा होता तो ये प्रिंट कर देता, क्योंकि कंडीशन उसके बाद में चेक हो, ठीक है। इस केस पे यहाँ पे 5 भी प्रिंट होता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, कंडीशन चेक करने के बाद में प्रिंट किया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम लोग किसी भी इटरेशन को स्किप कर सकें, ठीक है। स्किप करना मतलब छोड़ देना, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग गो टू स्टेटमेंट पे। गो टू स्टेटमेंट जनरली जंपिंग स्टेटमेंट का एकदम महत्वपूर्ण भाग है, मान के चलो। ठीक है, अब इस गो टू स्टेटमेंट जैसा लूप वर्क करता है। लूप क्या करता है, बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, एसबीआई में चले जाओ, ठीक है, अगर अकाउंट खुलवाना है, किसी को नहीं पता रहेगा कि किससे कौन अकाउंट खोलेगा। ठीक है, हम लोग गए काउंटर नंबर 4 में, ठीक है, उसको बोले कि हमें अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, तो बोलेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, काउंटर नंबर 2 में जाके पूछो। ठीक है, काउंटर नंबर 2 में गए, ठीक है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 8 में जाके पता कर। ठीक है, काउंटर नंबर 8 में गए तो वो छुट्टी में था। ठीक है, तो क्या होगा, कल आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब जो कंट्रोल सीधे सीधे होना चाहिए था, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। हम लोग जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसका हम लोग सीक्वेंस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली सिंटेक्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग एक लेबल देंगे। ठीक है, क्या देंगे, लेबल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कहीं पे गोटू लिखेंगे और गोटू में इस लेबल का नाम देंगे, जो हम लोग ने लेबल बनाया हुआ है उसका नाम देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही गोटू एग्जीक्यूट होगा और लेबल का नाम वहां पे आएगा, वो ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल को इस लेबल के पास। ठीक है, कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इस लेबल के पास। समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, टेबल प्रिंट करेंगे। ठीक है, टेबल मतलब पहाड़ा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, वेरिएबल। ठीक है, और एक आई ले लिया। आई हम लोग क्यों यूज करेंगे, कंडीशन में। ठीक है, देखते हैं आगे। आई इक्वल टू 1 हमने ले लिया। अब उसके बाद एक मैसेज हमने प्रिंट किया, एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, कौन से टेबल, कौन से नंबर का टेबल हम लोग को प्रिंट करना है वो हम लोग एंटर करेंगे। तो स्कैनएफ लगा के हम लोग क्या किए, एंटर कर लिए। ठीक है, स्कैनएफ से हमने क्या किया, एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया, टेबल। क्या बनाया, टेबल हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट किया है, क्या प्रिंट किया, प्रिंट है परसेंट डी मल्टीप्लाई बाई परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नम दे दिए, आई दे दिए, और नम मल्टीप्लाई बाई आई दे दिए। ठीक है, ये नम की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, इस परसेंट डी पे। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, इस परसेंट डी पे, इक्वल टू के बाद ये नम मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू प्रिंट होगी इस परसेंट डी में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, कंडीशन जब हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमने लिखा है गो टू टेबल। क्या लिखा है, गो टू टेबल। अब टेबल क्या है, एक लेबल है। क्या है, लेबल है। जैसे ही आई की वैल्यू चेक करेगा इस 10 के साथ में, मतलब स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। गो टू टेबल। ठीक है, पहले यहाँ पे एक बार प्रिंट कर देगा, आई इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, जो भी नम डालेंगे, नम मान के चलो हम लोग 5 एंटर करते हैं। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, उसके बाद कंडीशन चेक हो। ठीक है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, आई इक्वल टू 5 कहां से होगा, 2 होगा ना, आई प्लस प्लस हो रहा है, आई की वैल्यू थी 1, नम को हम लोग हाथ भी नहीं लगा रहे, नम वैसे ही रहेगा। ठीक है, हम लोग किसको इंक्रीमेंट किए, आई को इंक्रीमेंट किए।
ठीक है, आई इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके 1 पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगा, गो टू टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेबल हमने दिया है, ठीक है, ये लेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कंट्रोल यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब वापस यहां से एग्जीक्यूट करना फिर से चालू करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, फिर से गो टू टेबल, वापस यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 15। ठीक है, फिर से i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुआ, गो टू टेबल, टेबल के पास आया, फिर से यहाँ कंट्रोल आया, फिर से यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 20। ठीक है, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 4 से 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, गो टू टेबल, वापस टेबल के पास आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 30। ठीक है, फिर से यहाँ इंक्रीमेंट होगा, तो 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, गो टू टेबल, टेबल के पास वापस आ जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का लूप जैसा चलते जाते हैं। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये गो टू लेबल वाला खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से गो टू टेबल, ये वापस टेबल के पास भेज दे रहा है, फिर से एग्जीक्यूटर है, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि एक ही जगह लेबल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और ले लो, गो टू कहीं भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, गो टू, ठीक है, यहाँ पे टेबल 2 ले लो। ठीक है, कोई भी लेबल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको यहाँ बना लो। ठीक है, टेबल 2 ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जहां पे भी हम लोग को कंट्रोल ट्रांसफर करना है वहां हम लोग लेबल ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, अगर हम लोग गो टू टेबल में यहाँ पे हमने लेबल का नाम दे दिया है और हमने लेबल नहीं बनाया तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर कहाँ करेगा कंट्रोल, उसको पता ही नहीं हो। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे लेबल दे दिया है और उसमें कोड भी हमने दे दिया है, लेकिन हमने कहीं गो टू भी नहीं लिखा, ठीक है, कहीं गो टू नहीं लिखा है, तो क्या होगा, एरर थ्रो करेगा उसके लिए। ठीक है, किसी किसी सिस्टम में कर सकता है, किसी सिस्टम में नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कर रहा है इसका मतलब गो टू हमें लिखना है, अगर नहीं कर रहा है तो इसको हटा देना है, कोड का कोई भी इफेक्ट नहीं। ठीक है, कभी कभी सिस्टम के हिसाब से कंपाइलर काम करता है, तो लेबल अगर हम लोग दे रहे हैं और उसमें हम लोग गो टू कहीं पे भी नहीं लगाए, ठीक है, तो भी उसमें एरर थ्रो नहीं करता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम करेगा। आया समझ में, तो गो टू के साथ लेबल रहेगा और लेबल कहीं ना कहीं डिफाइन करना जरूरी होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को जंप करा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कितने बार भी हम लोग गो टू ले सकते हैं, कितने बार भी हम लोग लेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक प्रकार का लूप जैसे चल रहा है और कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिले। ठीक है।